ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनियों और संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोनों में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा में कर्तृत्व का अभाव बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? यथा प्रकाशयते येक कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षत्रं क्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भारत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे क्षत्रज्ञ आत्मा और संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। व्याख्या: यथा प्रकाशयते कृष्णम लोकमिमं रवि। नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती है। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, ऐसा कर्तव्य तो नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार 14 भुवनों का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि में प्रकाश है, वह सूर्य का प्रकाश ही है। क्षत्र क्षत्रियता कृत्स्नं प्रकाशयति भारत है। सूर्य की तरह एक ही क्षत्रिय क्षत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षत्रिय के प्रकाश में ही होती है, परंतु क्षत्रिय उन क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाश करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की क्रियाएं होती है, पर क्षत्रिय केवल स्थूल क्षेत्र संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युतः वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती है। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षत्रियों में अभिमान कर्तव्य नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षत्रिय में नाना भेद नहीं आता। वह क्षत्रिय सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश ज्ञान के नहीं होती। क्षत्रिय संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। परिशिष्ट भाव है, जैसे सूर्य संपूर्ण जगत दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती है, पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न भोगता ही बनता है। ऐसे सूर्य संपूर्ण लोकों के सब शरीर को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में सूर्य न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता न भोक्तृत्व। तात्पर्य कि स्वयं प्रकाशकत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेदारी उस पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री, रंग, ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे पुरुष चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता, अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेदारी ही हो नहीं सकती। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं, इसलिए कुछ न कुछ करने में शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी न करना चाहे तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना न चाहे तो आंख हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना न चाहे तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर ही काम आता है,
चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ न करे तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए। शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है, अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती नहीं, अतः हमारे को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध कर्तव्य हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो, तो प्रकृति से तादात्म्य में नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य में न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा। इसी दया का 39वां श्लोक। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्तों और भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनि और संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोनों में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था।